हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दार के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और काफ़ी दिनों बाद आपकी हमारी मुलाकात हो रही है इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे 2 3 4 5 चैप्टर जो है यहाँ सोशल वाले सेक्टर में, यहाँ पे सोशल वाली इसमें प्लेलिस्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 हिस्ट्री का। क्या नाम है बेटा जी? चैप्टर का क्या नाम है? सभी लोग अपनी अपनी कॉपियों में जल्दी से निकालिए, चैप्टर 3 लिख लो। क्या लिखोगे? चैप्टर 3 नाम क्या है भैया? मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। क्या नाम है? मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। इसको हिंदी में आप क्या करोगे भैया? क्या नाम है इसका? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्या नाम है इसमें? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये बेटा आज क्या करने वाले हैं हम? ये चैप्टर चालू करने वाले हैं। पार्ट 3 है इतिहास का। इससे जो है इस साल आपका जो टोटल कितने नंबर का आने वाला है? 3 अंक का आने वाला है। इसमें से कितने नंबर का आने वाला है बेटा? 3 नंबर का टोटल जो है इस साल आपके आने वाला है। तो यहाँ से जो संभावना बन रही है, 1 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, प्लस 1 नंबर की क्या बन सकती है? यहाँ से एक ओटी बन सकती है। और दूसरा क्या बनेगा आपका यहाँ पे? या तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? एक 3 नंबर का ही क्वेश्चन बन जाएगा। केवल ये 2 ही पॉसिबिलिटी इस चैप्टर से बन रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात हो रही है। देखो, तो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड है भैया। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में या भूमंडलीकृत विश्व का बनना है। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म पढ़ने वाले हैं अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काय के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? या तो इसको क्या कर दो, या तो इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? भूमंडलीकरण बोल सकते हैं, या फिर बेटा क्या बोल सकते हैं? वैश्वीकरण बोल सकते हैं। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण होता क्या है? इसका अर्थ है कि काफी सारी, यानी पूरी जो दुनिया है, एक हमारी जो अर्थ है वो क्या हो चुकी है? जितने भी इसमें कंट्रियां हैं वो सारी क्या हो चुकी हैं बेटा? आपस में जुड़ चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? वो आपस में जुड़ चुकी हैं। यहाँ पे जितने भी लगभग 190 से 200 देश माने जाते हैं। ठीक है, 190 से 200 देश जो है पृथ्वी के ऊपर लाए करते हैं यहाँ पे। हाँ, वर्ल्ड में अपने कितनी कंट्रियां हैं? 190 से 200 हैं अप्रोक्स। ठीक है, तो इनमें ये सब क्या हो रही हैं? आपस में जुड़ चुकी हैं। अब क्या हो गया सर? जुड़ी तो सर ये आज भी हैं। ठीक है, तो फिर अपन हिस्ट्री में इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं? अपन ने आज वाले इसमें सेक्टर में क्यों नहीं पढ़ा? तो भैया एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अपन 2 तरीके से इस ग्लोबलाइजेशन को देखेंगे और समझेंगे। आज का ग्लोबलाइजेशन थोड़ा अलग है और पुराने जमाने का जो ग्लोबलाइजेशन था वो थोड़ा सा कैसा था? अलग था। ठीक है, तो आज का ग्लोबलाइजेशन कैसा है? कैसे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, रेलों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, काफी सारी आपके कम्युनिकेशन की चीजें हैं अपने सामने। लेकिन पुराने वर्ल्ड में जो आज से 100 200 400 साल पहले की बात थी, 500 साल पहले की बात थी, तब इतनी भाई सब लोगों के पास क्या नहीं थी? कम्युनिकेशन की या कम्युनिकेट करने की क्या नहीं थी? चीजें नहीं थी। तो फिर वो आपस में कैसे जुड़े हुए थे, या फिर वो आपस में कैसे जुड़ रहे थे, उस सब की कहानी कहां पढ़ेंगे अपन? इस अपने चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो जल्दी से सभी मेरे प्यारे साथियों क्या कर लें? अपनी अपनी किताब को खोल लें। चैप्टर कौन सा खोल लें? चैप्टर 3 हिस्ट्री का खोल लें। और आज जानकारी लेंगे अपन क्या की बेटा? हिस्ट्री की। ठीक है, जल्दी से खोलो। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने क्या समझा? अभी ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझा था। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ आप सभी मेरे साथियों को। आज के समय में हमारा जो है मॉडर्न वर्ल्ड है, हम यहाँ पे 2 चीजों की मतलब जानकारी यहाँ पे लेंगे। एक लेंगे अपन काय की? यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड की जानकारी। काय की जानकारी लेंगे बेटा? मॉडर्न वर्ल्ड की जानकारी लेंगे। और दूसरी लेंगे भाई साहब प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। ठीक है, ठीक है, काय की लेंगे बेटा? प्री मॉडर्न वर्ल्ड की, यानी कि आज का समय, आज से पहले, यानी कि आज से 500 साल 400 साल पहले की जो है जानकारी यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से ग्लोबलाइज हुआ या पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था आपस में कैसे जुड़ गया, इसके बारे में क्या करेंगे हम यहाँ पे? जानकारी लेंगे। ठीक है, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में भैया अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उससे पहले एक चीज में खुद सोचिए, आप सभी लोग सोच लीजिए क्या कि आज के समय में जो हम लोग जुड़े हुए हैं, या जो ग्लोबलाइजेशन आप आज के समय में देख रहे हो, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण जो आप देख रहे हो आज के समय में, ग्लोबल वर्ल्ड आप जो देख रहे हो वो कैसे है? वो ग्लोबल वर्ल्ड कैसी है? आपस में कनेक्ट कैसे है? पहला आपका ट्रेड से कनेक्ट हो रहा है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्ट हो रहा है, ये बिजनेस के माध्यम से कनेक्ट हो रहा है, आइडियाज के माध्यम से कनेक्ट हो रहा है। ये सारे कुछ बेसिक से चीजें हैं जिनके माध्यम से ये वर्ल्ड क्या हो रहा है आपका? कनेक्टिविटी आ रही है। क्या आ रही है? इसमें कनेक्टिविटी आ रही है। ठीक है, और भैया क्या बात करेंगे अपन कि अब इसमें बात करेंगे अपन 2 टाइप से, जैसे मैं बता चुका हूं। अभी अपन बात करेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड की, और कई बात करेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड की, यानी कि अभी से 500 या 1000 साल पहले की बात करेंगे।
और बात करेंगे अपन वर्तमान वर्ल्ड की भी, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का बेटा मतलब क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या कि आपस में क्या हो जाना, जुड़ जाना किसी भी चीजों के माध्यम से, चाहे वो आपका गुड्स हो, चाहे वो आपकी कैपिटल हो, चाहे आपके आइडियाज हो, चाहे आपके वो क्या हो सर्विसेज हो, इन सब चीजों के माध्यम से जुड़ जाना क्या कहलाता है, आपका ग्लोबलाइजेशन ही कहलाता है, ठीक है। माइग्रेशन इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मानी गई है बेटा, माइग्रेशन क्या माना गया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज मानी गई है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें मानी गई हैं, मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या गुड्स, गुड्स माने क्या होता है यहाँ पे, सामान, सामान इधर उधर होता है, इसके माध्यम से भी चीजें जुड़ती हैं, ठीक है। और माइग्रेशन, ठीक है, किसके माध्यम से बेटा, माइग्रेशन के माध्यम, माइग्रेशन मतलब प्रवास। अब ये क्या होगा सर, प्रवास या माइग्रेशन क्या होता है कि एक व्यक्ति एक जगह से उठ के कहां बस जाए, दूसरी जगह के जा बसे, या दूसरी जगह से कहीं वो दूसरी जगह पे तीसरी जगह पे जा बसे। अगर वो यहाँ रह रहा है तो यहाँ से उठ के कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ से कहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से कहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ। तो ये इस तरीके से ये पूरा क्या बनता है, आपस में चीजें सर्कल हो जाती हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आज हर कंट्री का जो बंदा है, चाहे वो भैया रशिया का बंदा इंडिया में, इंडिया का बंदा रशिया में, इंडिया का बंदा अमेरिका में, अमेरिका का इंडिया में, पाकिस्तान का उधर अमेरिका में, इजिप्ट में, इस तरीके से हर एक देश में किसी ना किसी देश के आपको बंदे मिल जाएंगे या लोग आपको मिल जाएंगे, और जो वेल सेटल्ड हैं आज के डेट में, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये ग्लोबलाइजेशन ही है, ये मॉडर्न वर्ल्ड का क्या है, आपका ग्लोबलाइजेशन है। आजकल क्या होता है, बड़े बड़े पैकेज पे आजकल स्टूडेंट्स पढ़ लिख जाते हैं, बड़े पैकेज पे चले जाते हैं, कंपनियां उनको कहीं चाइना में नौकरी दे रही हैं, मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां एमएनसी कंपनियां हैं वो नौकरियां कहाँ देती हैं, कहीं चाइना में दे रही हैं, कहीं आपको सिंगापुर में दे रही हैं, कहीं आपको अमेरिका में दे रही हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया में दे रही हैं, ठीक है। तब वो जाएंगे वहां पर उनकी जॉब होगी तो शादी की बात भैया वो क्या होंगे, वहीं पे सेटल हो जाएंगे, या फिर हो सकता है वो वहीं के नागरिकों के साथ क्या कर लें, शादी भी कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, वर्ल्ड क्या हो रहा है, आपस में जुड़ता चला जा रहा है, और आगे आज के समय में लगभग आपको ये पूरा पूरा वर्ल्ड क्या है, जुड़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में आशा करता हूं आप सभी मेरे साथियों से कि इतनी सी कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बेटा मेरे प्यारे साथियों में तो ये तो कहानी मैंने आपको बताई थी कि बेटा मॉडर्न वर्ल्ड की। मॉडर्न वर्ल्ड के बाद अगर मैं आपको अगर कहानी बताता हूँ कि एंशिएंट टाइम की या एंशिएंट वर्ल्ड की अगर मैं आपको अगर कहानी बताने के लिए जाऊंगा तो आप सभी लोग बेटा गेस करके यहाँ पे कमेंट कर दें जल्दी से वीडियो को, मुझे आप सभी लोग बता दें कि किस तरीके से पुराने समय में लोग जुड़ते होंगे आपस में, बता सकते हैं क्या भैया। पहले के जमाने में आज के तरह इंटरनेट या यूट्यूब तो सॉरी इंटरनेट पे आपका यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म तो था नहीं कि लोग क्या हो जाएं आपस में जुड़ जाएं या इन्फॉर्मेशन को क्या कर लें वो आपस में आदान प्रदान कर लें। तो एंशिएंट टाइम में कैसे जुड़ते होंगे लोग, बता सकते हैं, बोलिए। सबसे अच्छी चीज थी एंशिएंट टाइम में जुड़ने के लिए ट्रेवलिंग। क्या थी सबसे अच्छी? ट्रेवलिंग, ठीक है। ट्रेवलर्स थे भैया, काफी सारे ट्रेवलर्स जो है भैया कहाँ से, यूरोप से कहाँ आते थे, एशिया। एशिया में मुख्य तुम्हारा चाइना और ये इंडिया वाले क्षेत्रों में क्या होते थे, वो ट्रेवलिंग करते थे। ट्रेवलिंग के बाद और सबसे अच्छी चीज जो चलती थी वो क्या थी, वो ट्रेडिंग। क्या चलती थी आपकी? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के माध्यम से कौन आता था यहाँ पे? ट्रेडर आते थे। कौन आता था? ट्रेडर, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब तुम्हारा व्यापार, ठीक है, क्या तुम्हारा बिजनेस या ठीक है। और यहाँ पे इसके माध्यम से कौन आता था? तुम्हारा व्यापारी आते थे। ट्रेवलर्स के माध्यम से मतलब तुम्हारे कौन आते थे? यात्री आते थे। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते होगे तो आप हिस्ट्री में कई बार आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि चाइना से ये यात्री भारत में ट्रेवलिंग की इसने या भारत में यात्रा की, यूरोप से ये यात्री आया, ठीक है, मोरक्को से ये यात्री। एक बहुत ही फेमस यात्री है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, आप लोगों ने इसके ऊपर कविता भी पढ़ी होगी, इब्न बतूता। इब्न बतूता एक यात्री है, मोरक्को से इसने किसी एक टाइम में कहाँ पे ट्रेवलिंग की थी? इंडिया में इसने ट्रेवलिंग की थी, ठीक है। इसके ऊपर काफी अच्छी पोएम पढ़ी है बच्चों, 5th 6th क्लास में पढ़ा भी होगा आप सभी लोगों ने। क्या इब्न बतूता पहन के जूता जा निकला जापान में, ठीक है। तो ये बेटा कहाँ है, एक बहुत अच्छी पोएम है इब्न बतूता जी की, ठीक है। तो इसी प्रकार से कई सारे यात्री कहाँ ट्रेवलिंग की इन्होंने, इंडिया में भी क्या की इन्होंने, ट्रेवलिंग की, ठीक है। और इनके ट्रेवलिंग करने का भैया पर्पज क्या होता था? अलग अलग लोगों का पर्पज अलग अलग होता था। पहला तुम्हारा क्या पर्पज है भाई साहब? नॉलेज का। क्या पर्पज है यहाँ पे? नॉलेज का, यानी ज्ञान लेने हैं, ठीक है। पहला क्या पर्पज है? ज्ञान लेना, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है भाई साहब? स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का। काय का? स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ठीक है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। अब क्या हो सकता है, क्या है? तो इस आध्यात्मिकता के लिए, काय के लिए? आध्यात्मिकता के लिए, ठीक है। काफी सारे मतलब बुद्धिस्ट वगैरह भी
थे वो इन रास्तों के माध्यम से, जो रास्ते थे, इन रास्तों को क्या कहा जाता है, जिनसे ट्रेवलिंग हो रही थी, इन रास्तों का एक नाम रखा गया था। भाई साहब क्या नाम रखा गया था? सिल्क रूट नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? सिल्क रूट। अभी आगे चल के मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो काफी सारे यूरोप से एशिया में, एशिया से यूरोप में, अफ्रीका में, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवलिंग बराबर चल रही थी। किन चीजों के माध्यम से? ट्रेवलरों के माध्यम से और ट्रेडिंग के माध्यम से। और अगर मैं समुद्र की बात करूं तो समुद्रों में सेलरों के माध्यम से। किसके माध्यम से भाई साहब? सेलरों के माध्यम से, ठीक है। एक फेमस सेलर था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने यूरोप से निकल के किसकी खोज की थी? आपकी अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी उसने? अमेरिका को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अमेरिका को जाने वाले समुद्री मार्ग की। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ओटी आती है चैप्टर 3 से, यहां से, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? यहाँ पे बेटा अमेरिका को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। और ऐसे ही एक और बेटा आपका नाविक था, ये एक और सेलर था, वास्को डिगामा। उसने क्या किया था बेटा? भारत को आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। उसने क्या किया था बेटा? भारत को आने वाले समुद्री मार्ग की खोज उसने की थी। यहां तक की कहानी में बेटा आप सभी से आशा करता हूं समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे बेटा एक चीज और यहाँ पे बताने लायक है। जब ये लोग, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, एंशिएंट टाइम में अगर ये ट्रेवलर, ये ट्रेडिंग और ये ट्रेडिंग के माध्यम से ट्रेडर या ट्रेवलर वगैरह जब यात्रा करते हैं ना एक देश से दूसरे देश, तो बताना भी यहाँ जरूरी बन जाता है क्या कि ये अकेले ही यात्रा नहीं करते, इनके साथ इनका पैसा भी यात्रा कर रहा है। मतलब इनका जो कैपिटल इनके पास है वो भी यात्रा कर रही है, इनका कल्चर भी इनके साथ यात्रा कर रहा है, इनके आइडियाज भी इनके साथ में यात्रा कर रहे हैं, और इनकी जितनी भी हैबिट्स हैं वो सारी की सारी क्या कर रही हैं? यात्रा कर रही हैं। और इन व्यक्तियों के साथ जितने भी यहाँ से आ रहे हैं, चाहे वो व्यापार के लिए आ रहे हों, चाहे वो ज्ञान के लिए आ रहे हों, चाहे वो नॉलेज के लिए या आध्यात्मिकता के लिए आ रहे हों, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए आ रहे हो, या फिर अपॉर्चुनिटीज के लिए आ रहे हो, वेरियस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए, तो सब उन सब लोगों के साथ में उनकी जो हिडन चीजें हैं वो भी क्या करती थी? यहाँ बेटा यात्रा करती थी। आज भी अगर हम कहीं अगर ट्रेवलिंग करते हैं आज के समय में, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए तो भाई साहब क्या है कि अपन जाएंगे तो अपने साथ क्या जाएगा? अपनी आदतें जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बताएं आप सभी लोग। जाएंगी आदतें? तो आदतें जाएंगी, पहली चीज अपनी आदतों के बाद क्या जाएगा अपनी बेटा? क्या जाएंगी? बोलिए। अपना पूरा का पूरा कल्चर जाएगा। अगर मान लीजिए आज हम यहाँ भिंड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे रह रहे हैं, अपने चंबल वाले इलाके में रह रहे हैं, यहाँ से अपन अगर तमिलनाडु में अगर जाके बस जाए तो तमिलनाडु में भी अपना चंबल वाला कल्चर वहां क्या होगा? पहुंचेगा। अपनी लैंग्वेज वहां पे पहुंचेगी, समझे? क्या पहुंचेगी? लैंग्वेज पहुंचेगी, अपना कल्चर पहुंचेगा, अपना पहनावा पहुंचेगा, अपना खान पान भी पहुंचेगा, समझे कि नहीं समझे? और सबसे बड़ी चीज जो नेगेटिव पॉइंट में जाती है भाई साहब, क्या पहुंचेगा? डिसीजेस पहुंचेंगी। क्या पहुंचेगा? अगर मुझे मान लो कोई अगर बीमारी हुई, मुझे मान लीजिए अगर मान लीजिए कैंसर बीमारी मान लीजिए मुझे है, और वो अगर पहुंचती है, कहां पहुंचती है वो कहां पहुंच रही है वो कैंसर वाली बीमारी? हाँ तो मेरे साथियों यहाँ तक की कहानी बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी फिर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं और बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में ये विचार उठ रहा होगा कि सर आज से 500 साल पहले की आपने एक ऐसे कह दिया कि ये लोग क्या कर रहे थे? आपस में ट्रेड कर रहे थे या व्यापार। आज के समय में हमें दिखता है कि अपन क्या करते हैं? पूरा ई कॉमर्स वाला व्यापार हमारे यहाँ चलता है, इंटरनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। और लैंग्वेज हर वर्ल्ड की, मतलब सारे के सारी कंट्रीज की क्या है? लैंग्वेज अलग है। इंग्लिश एक डेवलप्ड लैंग्वेज है। पहले के समय में तो भैया इंग्लिश यहाँ के लोगों को आती ही नहीं थी, भारत के लोगों को, फिर ये व्यापार क्या ही चल रहा था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये कोई हवाई बात नहीं चल रही है। यहाँ पे हिस्टोरियंस जितने भी हैं, इतने भी इतिहासकार हैं, उन सभी को पर्याप्त क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, प्रूफ पर्याप्त मिले हैं, जिनसे ये साबित हो जाता है क्या पहले के लोग क्या करते थे? आपस में क्या करते थे? व्यापार करते थे। पहले के जो देश हैं वो आपस में क्या करते थे? वो व्यापार करते थे। इतना समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। हाँ तो भैया साथियों क्या बताया मैंने आप सभी लोगों को? ये बताया कि सबके पास क्या है बेटा? पूरे प्रूफ है। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में मैं बता देता हूँ कौड़ीज के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा बेटा? कौड़ीज के बारे में बताऊंगा, कौड़ी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता हो कहावतों में भी चलती है क्या? कौड़ी, कि मैं आपको फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आपके मम्मी पापा जब आपसे गुस्सा हो जाते होंगे पापा आप लोगों के, तो मैं अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा तुझको, मैं अपनी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा जायदाद में से। तो ये कौड़ी शब्द की जो कहावत है कहां से बनी? क्योंकि कौड़ी एक समय में, प्राचीन समय में, इतिहास के समय में जो कौड़ी था वो क्या था? एज अ कैसे यूज किया जाता था भाई साहब? मनी के फॉर्म में यूज किया जाता था। जैसे आज आप नोट यूज कर रहे हो, उस समय में, प्राचीन समय में कौड़ियां कैसे यूज की जाती थी? मनी के फॉर्म में यूज की जाती थी कौड़ियां, जिनको, और आज के समय में भाई साहब इन कौड़ी की कोई भी औकात नहीं है, ठीक है। और इनकी जगह पे किसने अपना वो ले लिया है टाइम, वो क्या कहते हैं, जो जगह स्थान ले लिया, किसने? नोटों ने ले ली है, नोट्स ने ले लिया। किसने ले लिया भैया? करेंसी नोट्स ने जगह ले ली है। बीच में इन कौड़ियों की जगह किसने
ली थी अपने स्थान भैया, गोल्ड ने लिया था। किसने लिया था? गोल्ड ने। और किसने लिया था? सिल्वर ने भी लिया था। किसने लिया था? सिल्वर ने। और किसने लिया था? कॉपर ने भी लिया था। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग शासन कालों में सिक्के चलाए गए थे। हर एक राजा के शासन कालों में जब आप इतिहास के अलग अलग राजाओं के अलग अलग टाइम पीरियड्स को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इस राजा के शासन काल में इस धातु के सिक्के चले थे, अलग अलग प्रकार की धातुओं के सिक्के चलाए जाते थे। और उससे पहले भी क्या चलता था बेटा? कौड़ी चलती थी, कौड़ियों में व्यापार होता। कौड़ियां ये क्या मिली है बेटा? साक्ष्य के रूप में मिली हैं इतिहासकारों को, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि लोगों के बीच में क्या चलता था बेटा? पहले इंटरनेशनल ट्रेड होता था। ठीक है, सारे के सारे जितनी भी कंट्रियां उनके बीच में क्या होता था? इंटरनेशनल ट्रेड होता था। तो यहां से आपको ये चीज कंफर्म हो गई होगी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है बिल्कुल भी क्या नहीं है, वो नया नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या नहीं है, वो बिल्कुल भी नया नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड बेटा क्या है? काफी सालों से चला आ रहा है, बस उसका क्या हो चुका है? वर्तमान समय में उसका रूप बदल चुका है। पहले रूप अलग था। तो आज का तो आप सभी लोग देख ही रहे हो, आज का आप सभी लोगों को पता ही है। तो हमें जिस हमें स्टडी बेटा आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जानकारी लेते जाएंगे पुराने वाले ट्रेड के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला टॉपिक अपना आ रहा है वो किसका आ रहा है? सिल्क रूटों का ही आ रहा है। तो सिल्क रूट के बारे में आपको बताया, सिल्क रूट है क्या? सिल्क रूट मात्र क्या कुछ नहीं है, एशिया को किस किस को जोड़ रहे हैं सिल्क रूट आपस में? वही साहब, एशिया को जोड़ते हैं। और किसको जोड़ रहे हैं? यहाँ पे अफ्रीका को जोड़ रहे हैं। और किसको जोड़ रहे हैं? यूरोप को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं बेटा? यूरोप को। ठीक है, तो इन कॉन्टिनेंटों को आपस में जोड़ रहे हैं। अब क्या वो सर कैसे जोड़ रहे हैं? तो ये सिल्क रूटों का नाम सुन के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो रूट माने क्या होता है? रास्ता। सिल्क माने क्या होता है? रेशम। तो इनको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? रेशम, रेशमी रास्ते या रेशम मार्ग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? रेशमी मार्ग या फिर क्या बोल सकते हैं? रेशम मार्ग। इनका नाम क्यों पड़ा सिल्क रूट या रेशम मार्ग? नाम क्यों पड़ा? पहला तो कारण सुन लो भैया, इन रास्तों से सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग की जाती थी, जो व्यापार किया जाता था, किसका किया जाता था बेटा? सिल्क का किया जाता। किसका किया जाता? सिल्क का किया जाता था। तो इस कारण से इनका नाम क्या पड़ गया? सिल्क रूट नाम पड़ गया। अब ऐसा नहीं है कि सर अकेले सिल्क का ही है, नहीं, सिल्क के अलावा भी यहां से काफी सारी चीजें क्या होती थी? इंडिया से, चाइना से काफी सारी चीजें यूरोप के लिए जाती थी। और यूरोप से कहां आती थी? इंडिया में, चाइना में, हमारे एशियन कंट्रीज में आती थी। ठीक है, एशियाई देशों में क्या होते थे? ये काफी सारी चीजें क्या सर क्या आती थी? तो भैया बता देता हूं, भारत से चाइना से क्या जाती? चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले, कपड़े, ये सारी चीजें कहां जाती थी? यूरोप के लिए जाती थी। और यूरोप से सोना और चांदी इन्हीं रेशमी रास्तों के माध्यम से कहां आता था? यहां भारत में और चीन में आता था, या हमारे इन एशियाई देशों में आता था। ठीक है, ये उस समय का व्यापार का जो केंद्र था वो कौन था आपका? इंडिया ही था। ठीक है, इंडिया ही था। अब आप यहाँ पे इसमें ये भी जानकारी लेंगे इस चैप्टर में कि किस प्रकार से चाइना जो है इस इंटरनेशनल ट्रेड से अपने आप को अलग करता है। और इसके बाद जो है यहाँ ट्रेड का जो सेंटर था धीमे धीमे कौन बन जाता है बेटा? यूरोप बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो है हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। सिल्क रूट क्या है मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, समझ लीजिए वापस से। सिल्क रूट कुछ नहीं है, मात्र रास्ते हैं जो क्या करते हैं? एशिया को, यूरोप को और आपको अफ्रीका को, इन कॉन्टिनेंटों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। इन तक जाने वाले जो रास्ते हैं उनको क्या बोला गया? सिल्क रूट। सिल्क रूट क्यों बोला गया? क्योंकि इनके माध्यम से जिस चीज का सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता था वो क्या थी? सिल्क थी। ठीक है, मुख्य रूप से क्या थी? मेन की थी क्या थी यहाँ पे? सिल्क। सिल्क के अलावा और क्या क्या ट्रेडिंग चलती थी यहाँ पे? चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले, और क्या चलता था? मसाले के अलावा क्या? कपड़े। क्या चलता था? कपड़े। क्योंकि इंडिया का जो कपड़ा था सबसे ज्यादा फेमस कपड़ा था पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, हाथ की बुनाई हमारे यहाँ होती थी। ठीक है, हाथ वाले बुनकर थे, वो कहां थे? इंडिया के ही अंदर थे। ठीक है, इतनी सी कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि सर सिल्क रूटों के माध्यम से क्या केवल और केवल व्यापार ही होता था? तो बेटा इसका जवाब है नहीं, सिल्क रूटों के माध्यम से व्यापार अकेला नहीं होता था। इन सिल्क रूटों के माध्यम से यूरोप से या अरब देशों से काफी सारे प्रीचर्स, यानी कि जितने भी तुम्हारे क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया ना, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए लोग आते थे, नॉलेज के लिए लोग आते थे। और प्राचीन काल में जो भारत था ना, वो ज्ञान की स्थली कहा जाता था। ज्ञान का केंद्र ही कहां था? भारत में। आप सभी लोगों को एक बात जानकारी होगी कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय कहां थे? हमारे भारत के अंदर ही थे। ठीक है, नालंदा और तक्षशिला एक बहुत ही महान विश्वविद्यालय थे। उन जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान लेने के लिए काफी सारे ऋषि मुनि जो है यहाँ पे तपस्या कर चुके। यह ज्ञान की स्थली मानी जाती थी। भारत का शब्द का अर्थ ही है ज्ञान की धरती। समझ में आया? तो इसलिए अरब देशों से, यूरोप से और अदर कंट्रियों से लोग इन्हीं सिल्क रूटों के माध्यम से, इन्हीं सिल्क रूटों के माध्यम से ये लोग क्या होते थे? यहाँ पे ट्रेवल करते थे। इंडिया में, चाइना में और भी एशियाई देशों में
तो ट्रेवलिंग भी इन्हीं रूटों के माध्यम से होती थी, ठीक है। और क्या होता था इन्हीं रूटों के माध्यम से, इंडिया तक इन्हीं रूटों, अपन बात इंडिया ही कर रहे हैं इसलिए अपन बार बार इंडिया को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में ही है, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिपीट किसको कर रहे हैं, बार बार इंडिया को कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो और कौन कौन ट्रेवल करता था, तो जितने भी धर्म प्रचारक लोग थे, यानी इस्लाम धर्म के प्रचारक जो जितने भी थे ना, वो इन्हीं रास्तों के माध्यम से कहाँ आए, भारत में आए। या अन्य धर्मों के प्रचारक भारत से बाहर जाना या भारत में आना, सब किन्हीं रास्तों से आए, इन्हीं रास्तों से आए, ठीक है। तो जितनी भी गतिविधियां चल रही थी उस समय की, इन्हीं रास्तों से हो रही थी। इन्हीं रास्तों का क्या नाम रखा गया बेटा, सिल्क रूट नाम रखा गया। आई होप, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि इतनी सी कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी।